पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आ करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु सरकार, जिनके करुण कृपामय स्वभाव के कारण समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री दीनानाथ राघव जी सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के परम रसिक वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गौरी शंकर महादेव, गौ माता, भारत भूमि, श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज के भी पाद कमलों को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रार्थना है अपनी कृपा करें और किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। माता पिता के चरणों को प्रणाम, श्री बागेश्वर बालाजी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान है अथवा आने वाले हैं, बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबको सीताराम मैं मान करके प्रणाम। बोलो राधे 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 राधे। जरा ब्रजवासी बन के बोलो, ऐसे नहीं, जोर से बोलो राधे और बोलो जरा। अच्छा चलो एक बार और बोलो। सुभाष तानी में एक बड़ा प्यारा भाव लिखा है विद्यार्थियों के लिए। जितने विद्यार्थी कथा को सुन रहे, कौन कौन विद्यार्थी चाहता कि हमारी याददाश्त बढ़े? अच्छा, अगर आप विद्या में पास होना चाहते, कभी भी असफल नहीं होना चाहते, तो आप इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लीजिए। हम व्यासपीठ से गारंटी से कहते हैं आप कभी फेल नहीं होंगे। सुभाष तानी में लिखा, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये श्लोक है, याद कर लेना इसे बाद में। इस श्लोक का भावार्थ है, जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता गुरु बुद्ध पुरुष श्रेष्ठ पुरुष को प्रणाम करता है, उसके बिना प्रयोजन के आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें स्वभाववश बढ़ने लगती हैं। चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करें। विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो प्रणाम करें। अगर आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रणाम करें। और अगर आप बलवान बनना चाहते हैं तब भी माता पिता और श्रेष्ठ संतजनों को प्रणाम करें। ये हम नहीं कहते, इसका सीधा जागता जागता हुआ उदाहरण रामायण की रामचरितमानस की एक चौपाई है। कौन सी? प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता, मात पिता गुरु नाम माता,
राम जी प्रातः काल उठते हैं तो माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? राघव जी तो वैसे पूर्ण परब्रह्म हैं, परंतु मानव बनकर आए, मानव लीला की। तो मानव लीला में सरकार बताना चाहते हैं कि अगर आप भी माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करके जीवन की क्रिया को करोगे तो आप भी हमारे जैसे अजेय रहोगे। अजेयता का वरदान प्राप्त करना है तो रामचरितमानस की इस पंक्ति को गाइए। महाराज जी कल हम एक पंक्ति आपको बता गए थे, उसमें पंडित जी ने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था। हाँ, भ्रमित कर दिया था और हम बाद में मंथन करते रहे। कल हमने आपको चौपाई जो बताई थी वो पंडित जी ने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया। उस चौपाई का इस प्रकार पाठ था, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो रामायण की इस चौपाई से रामचरितमानस का पाठ घर पे अखंड करवाता है, उसके जीवन में एक तो सुरक्षा कवच बनता है। अब वो कभी भी किसी भी जंग में संसार में हार नहीं सकता अगर कर्म करे, ये विश्वास है। कल जो चौपाई आपने लिखी थी वो गलत थी, उसमें सुधार कर लिया जाए। चौपाई थी कवच अभेद विप्र